बार बार ये कहते हैं कि यहाँ की सरकार रिएक्ट नहीं करती, यहाँ की सरकार रिएक्ट नहीं करती। मुझे ये बताइए कि कनाडा की कौन सी हरकत पर यहाँ की सरकार ने रिएक्ट नहीं किया? फिर चाहे वो अमित शाह के ऊपर एलिगेशंस लगाने की कोशिश की गई हो, या उससे पहले जब निज्जर की हत्या और उसमें इन्वॉल्व, फिर आपको याद होगा ट्रूडो उसको लेकर कोई जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि हमें कहीं से इंटेल मिला था। किससे मिला था? फाइव आइज से, जो अभी इस वक्त ना सिर्फ अपनी आंखें बंद करके बैठा है, उसके मुंह में तो कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है जब यहाँ की सरकार ने कनाडा को जवाब देने की कोशिश नहीं की, और वो भी तब स्पेशली जब ट्रूडो यहाँ भारत में मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने मुंह पे जवाब दिया कि ये बर्दाश्त नहीं होगा जो वहां पर हो रहा है। करेक्ट पूर्णिमा, आपने बिल्कुल सही किया। सरकार ने रिएक्ट किया या नहीं किया? क्या ना रिएक्ट, रील्स बनाए और रील्स वायरल हुए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बिना सिर्फ स्टेटमेंट्स छोड़कर, चलो कनाडा को एक सेकंड हम बाजू में रखते कि कनाडा बहुत कंटेशियस है। मैं आपको दोबारा से सितंबर 2023 इंग्लैंड में ले जाता हूं, जो ट्वीट्स मैंने किए, जो इश्यूज मैंने रेज किए, जब हमारे हिंदुओं पर वहां पर अटैक हुआ। हमारे डिप्लोमेट को 3 दिन लगा एक्टिवेट होने को। राहुल प्रताप सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बताइए कि 3 दिन लगा हमारे मंदिरों पर अटैक हो रहा था। कनाडा में 30 अक्टूबर के बाद आज हम 5 नवंबर को ये बात डिस्कस करें, 4 नवंबर को। आपके लोग कर क्या रहे? सरकार ने क्या लिखा है? अरे आप रील बना दी, उसमें हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद क्या रील वायरल होगी, यहाँ पे ताली बजे ट्विटर पर लाइक्स मिल गया। उसके बाद कॉन्ट्रीज एक्शन क्या किया? जब आपको इंटेल, जब पन्नू टीवी पे आके कह रहा है मैं प्रधानमंत्री के कार्यालय के साथ काम कर रहा हूं और हम हिंदुओं को दिवाली मनाने नहीं देंगे, इससे ज्यादा स्पेसिफिक इंटेंट क्या है? उसके बाद आपने क्या किया? ये आपका एक्शन है। उस इंटेल ताली आपको मिली, 2 लाइक्स मिले, 4 आपके यूट्यूब पे कमेंट्स मिले, ये आपका एक्शन। जिस दिन मैं देश का गृह मंत्री बनूंगा, एक्शन कैसे बताऊंगा? इस वक्त जो गृह मंत्री है वो इसका जवाब दे, इस वक्त जो एक्सटर्नल मिनिस्टर वो इसका जवाब दे। ठीक है, जल्दी से सिंह साहब इसका जवाब देंगे, फिर रामकृपाल सर एक काउंटर क्वेश्चन आपसे, फिर आजम खान आपके पास आती हूँ। तो सीन पीनावाला के जो मुंगेरी लाल के सीन अपने सपने ही रहेंगे। जिंदगी में कभी ये गृह मंत्री बन नहीं पाएंगे भारत देश के, ना ही इनकी पार्टी का। सुन लो, आपको ठोकर नहीं मेरे दोस्त, अच्छी बात। चलिए, आप पूर्णिमा, आपको बहुत स्नेह है इनके साथ, इन्हीं को बुलवाइए आप। नहीं, ठीक है, तहसीन ले लेते हैं जवाब। हाँ बोलिए सिंह साहब। और ना ही इनकी पार्टी का कोई व्यक्ति आने वाले भविष्य में कभी अब कोई भारत सरकार का गृह मंत्री बन पाएगा। ये मैं कहकर जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। और अगले 20-25 साल प्रभु करेगा, आपकी भी उम्र लंबी रहे, मेरी भी उम्र दरगाज करे, और हम देख लेंगे इस बात। पहली बात। दूसरी बात, जो मूल बात है, हमने तो अपने डिप्लोमेट तक वापस बुला लिए। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट क्या हो सकता है? हमने उनके डिप्लोमेट्स वापस भेज दिए, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट क्या हो सकता है? मतलब हमारे जिस प्रकार के आज संबंध है वो सबको दुनिया को पता है कि हम आमने सामने हैं। अब ये नहीं हो सकता कि ये अपेक्षा करते हैं कि यहाँ से कोई मिसाइल छोड़ेगा। हमारा वो भारत का सिस्टम नहीं है कि हम यहाँ से मिसाइल छोड़ेंगे वहां पे कनाडा के ऊपर। जो मूल बात है कि हम समझे इसके पीछे कारण क्या है। कनाडा की अपनी पॉलिटिकल मजबूरी है, ट्रूडो की अपनी पॉलिटिकल मजबूरी है। जैसे राहुल गांधी की मजबूरी है कि वो जाकर अमेरिका के अंदर जाकर कहता है कि सिखों के साथ अन्याय हो रहा है, ये उसी की शय है। और पन्नू उसको थप्पा लगाता है। जो राहुल गांधी बोलता है वो देश में जाकर पन्नू कहता है देखो हम भी तो यही कहते हैं कि सिखों के साथ अन्याय हो रहा है, और उस पन्नू को शय मिलती है राहुल गांधी के चलते हुए। धर्मवीर गांधी ने जो आज बोला, मेरी बात नोट करने, अगले 2 दिन तक पन्नू या कोई और उसका साथी उसी बात को रिपीट करेगा। देखो हम कह रहे हैं, हम नहीं कर रहे, ये हिंदुस्तान की एजेंसीज करा रही है। असल में हमारे अंदर, घर के अंदर ही हमारे यहाँ दुश्मन बैठे हैं। ये भारत के दुश्मन है जो इस प्रकार की हरकत करते हैं। इन्होंने एक बार फूटे मुंह से धर्मवीर गांधी के लिए नहीं कहा, एक बार नहीं कहा कि मैं कहूंगा कि राहुल गांधी को या खड़गे साहब को या सोनिया गांधी जी को उनकी निंदा करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा किसकी क्या मजबूरी है, आपने कहा किसकी क्या मजबूरी है, और आप उसमें बिल्कुल ठीक हो सकते हैं सर, लेकिन वहां पर मौजूद हिंदुओं की और हिंदू मंदिरों की सुरक्षा तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। हमने वहां पर जो दबाव बनाना था वो दबाव बनाया है वहां पर, और भारत सरकार ने ऑलरेडी उसका। सर ट्रूडो डिप्लोमेसी में बिलीव कहां करते हैं, डायलॉग में बिलीव कहां करते हैं वो? अच्छा, मैं पूर्णिमा आपसे पूछता हूँ, चलिए आपसे पूछता हूँ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपसे पूछ लेता हूँ। मैं ये कह रही हूँ सर कि हम डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात करते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी और डायलॉग तो तब पॉसिबल है ना जब सामने वाले का माइंडसेट हो उस डिप्लोमेसी और डायलॉग का। तो आप कृपा कर वो माइंडसेट धर्मवीर गांधी को भी समझाइए, तहसीन को भी समझाइए, और राहुल गांधी को समझाइए, जो उन लोगों को शय देते हैं सब करने वालों को,
जिनके नाम पर वो शय लेकर करते हैं। मुझे कई बार लगता है कि राहुल गांधी और पन्नू की आपस में साठगांठ तो नहीं कहीं पे। जो वो भाषा बोलते हैं वही भाषा पन्नू बोलता है। जो धर्मवीर गांधी आज बोल रहे हैं वही भाषा कल आतंकवादी या और कोई जो संगठन है वो सब बोलेंगे वहां पर। ठीक और है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि मैंने कहा ना हमारे देश में भी भीतर घात हो रही है और वो किस कारण से हो रही है मुझे पता नहीं। एक की जानकारी तो होगी इनकी इंडियन अलायंस के पार्टनर की, जिसको लेकर पन्नू ने कहा कि मैंने कितने हजार करोड़ रुपया पन्नू को केजरीवाल को दिया था। अब पता नहीं वो कब खुलासा करेगा पन्नू कि उन्होंने राहुल गांधी के साथ क्या समझौता जल्दी किया से एक क्लोजिंग कमेंट, 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। तहसीन 30 सेकंड बस दे पाऊंगी, टाइमर रखेंगे 30 सेकंड। कोई बात नहीं। सिंह साहब ने कहा अगर मैं प्रधानमंत्री होता क्या करता, क्या और कर सकते। मैं इमीडिएटली एनएसए को डिस्पैच करता 30 अक्टूबर को, जिस दिन पन्नू की धमकी आए, वहां के प्रधानमंत्री से मिलते वहां के जो सरकारें वहां से मिलते और उनसे और हम सुरक्षा बढ़ाते। ये आप चीज कर सकते अगर आपने डिस्पैच नहीं किया। आपने एम्बेसडर बोला भी, आपने किसी को डिस्पैच नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, आपको कंजर्वेटिव पार्टी के साथ भी प्रॉब्लम है, सिर्फ लिबरल पार्टी के साथ प्रॉब्लम है। कंजर्वेटिव पार्टी ने दिवाली कैंसिल किया पार्लियामेंट के अंदर, आपके दोनों पार्टी से संबंध खराब हुए। ये दिक्कत है वर्तमान सरकार के साथ, इसलिए मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, जल्दी से राहुल गांधी के संबंध अच्छे हैं उनके साथ। राहुल गांधी के पन्नू के साथ संबंध अच्छे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, केजरीवाल की पन्नू के साथ दोस्ती है। इस वक्त मोदी साहब प्रधानमंत्री, मैं मोदी सर से सवाल पूछूंगा। ठीक है सिंह साहब, इंडिविजुअल नहीं जाते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है, उसका जवाब इंडिविजुअल की बात नहीं। मैं आई एम फॉर सेक ऑफ रेपिटेशन आई एम स्टेटिंग द फैक्ट। फैक्ट इज व्हाटएवर राहुल गांधी ट्वीटेड है, जो राहुल गांधी ने यहाँ बोला अक्षरशः पन्नू ने उसको समर्थन किया। और मैं आज कह रहा हूँ जो धर्मवीर गांधी ने आज कहा कि भारत की एजेंसी ने वहां शरारत कराई है, इसको लेकर जब तक यहाँ पर पूरा देश के सारी पार्टियां उनका खंडन नहीं करेंगी, जब तक ये ठीक नहीं होगा। और ये जो विदेशी ताकतें हैं उनके समर्थन में खड़ी दिखेंगी। कल परसों देखना कोई ना कोई पन्नू जैसा फिर कहेगा कि हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, ये भारत कर रहा है। ये नीचे के साथ जैसे जाकर खड़े हो जाते हैं लोग। ठीक है, जल्दी से रामकृपाल सर, 30 सेकंड का टाइमर आपके लिए रहेगा सर। जो सिंह साहब कह रहे हैं जाहिर है वो भी बहुत वाजिब है। जब हम एक साथ ही नहीं नजर आएंगे, जब हम ही खंडित नजर आएंगे तो फिर इसका तो लाभ उठाने की कोशिश बार की जाएगी ना। निश्चित रूप से अगर हम राष्ट्रीय मुद्दों पर ऐसा लगेगा कि हमें मतभेद हैं तो उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन एक बात बता दूं आपको, चाहे वो जो जैसा तहसीन कह रहे थे कि जो विपक्ष है वहां का वो भी हमारे नहीं, पूरा पश्चिम लगा हुआ है कि भारत कैसे इतनी ताकत इकट्ठा कर रहा है, इतनी बड़ी इकोनॉमी बन रहा है। ये चीजें देखिए आएंगी और उसमें सबसे जरूरी है कि भारत के लोग अपने अपने विरोध को छोड़ करके राष्ट्रीय मुद्दों पर कम से कम और राष्ट्रीय एकता को सबके सामने रखें। बिल्कुल सर, पॉइंट है। आजम जी जल्दी से आपका एक क्लोजिंग कमेंट सर, फिर चर्चा को समाप्त करूंगी। पूर्णिमा जी, भारतीय मूल के लोगों के साथ, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो उसकी घोर निंदा करते हैं हम लोग। और भारत सरकार से ही हम लोग अपील करेंगे कि वो चाहे डायलॉग से या चाहे जो भी उसका तरीका हो, उन चीजों को वो कंट्रोल करे। हम लोग बांग्लादेश का बीजेपी इशू था, सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से कहा था कि भारत सरकार सीए का बिल लेकर आती है, उसका विरोध करते हैं आप। भारत सरकार खुद आपने अभी कहा कि हिंदुओं की, सिखों की, क्रिश्चियंस की चिंता होनी चाहिए। क्या आप सीए के पक्ष में है या नहीं ये बताकर जाइएगा। आप सीए के पक्ष में है या नहीं ये बताकर जाइएगा। हिंदू मुस्लिम आप बताइए ना, आप सीए के पक्ष में है। आजम खान साहब, आप जो भी कह रहे हैं ना अभी जो आपने कहा आजम साहब, वो सुनने में बहुत अच्छा लगा। लेकिन कई बार इस तरीके के जब बयान आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और कम से कम वो होना नहीं चाहिए जब हम कहते हैं राष्ट्रीय सर्वोपरि हो। ठीक है, मेरे पास समय खत्म है, मेरे पास समय। ठीक है, जल्दी से तहसीन, जल्दी से। सिंह साहब ने कहा सीए के पक्ष में हो या नहीं। सीए की डेडलाइन 30 दिसंबर 2014 है। सीए कैसा लागू होगा ये कुछ भी आकर नेशनल टीवी पे आप बोल दोगे, चलेगा क्या? कैसे सीए लागू होगा यहाँ पर? एक 5 सेकंड मेरे को भी। ठीक है सर, मेरे पास, मैं बहुत ओवर बोलो, फूटे मुंह से बोलो सीए के पक्ष में हो। मैंने इसको कहा था इसका डेडलाइन बढ़ाइए। मैंने कहा कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर,